नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रभात मिश्रा आज आप लोगों को जानकारी दूंगा कि सन 2025 ईस्वी में दीपावली का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और किस तरीके से मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र हमें बने। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सनातन धर्म में दीपावली के त्योहार का बहुत महत्व है। इसकी कथा जुड़ के आती है भगवान राम के द्वारा लंकेश रावण को पराजित करके असत्य पर सत्य की विजय का सनातनी पताका फहराया और दीपावली वाले दिन ही वापस अयोध्या में आए। अयोध्या वासियों के द्वारा जब उनको पता लगा कि श्री राम मां जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्यापुरी में आ रहे हैं, तो उन लोगों ने दीपोत्सव मनाया और दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया। दीपावली का त्योहार हम धन त्रयोदशी से मनाना शुरू करते हैं। धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर 2025 को है। धन त्रयोदशी के दिन हम लोग नया बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के गहने खरीदते हैं और मां लक्ष्मी के आगमन की कामना करते हैं। शाम के समय धन त्रयोदशी के दिन यम दीप जलाते हैं और यम दीप जलने के साथ ही दीपावली के पर्व का आगाज हो जाता है। अगले दिन चतुर्दशी है। चतुर्दशी वाले दिन सुबह हम भगवान धन्वंतरी की आराधना करेंगे 19 तारीख को, और 20 तारीख को शाम के समय 3:55 पे अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी, जो अगले दिन 5:22 तक रहेगी, यानी 21 तारीख को 5:22 तक रहेगी। दीपावली के त्योहार के मनाने का जो वर्णन शास्त्रों में आता है, उसके हिसाब से संध्या के बेला में यानी प्रदोष काल में अमावस्या पड़े और अर्धरात्रि के समय भी अमावस्या व्याप्त हो, तो उसी अमावस्या की तिथि पे दीपावली मनाते हैं। बहुत सारे पंचांगों में 21 तारीख को मनाने का उल्लेख आ रहा है, जो कि शास्त्रोक्त उचित नहीं है। हां, जिन लोगों को दीपावली मां लक्ष्मी की आराधना सुबह के समय करना है, जैसा कि वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाते हैं, उनके हिसाब से उदया तिथि को ही वो प्रधानता देते हैं, तो उस हिसाब से तो 21 तारीख को अमावस्या पड़ती है। परंतु जो परंपरागत तरीके से दीपावली मनाने का विधान है, वो 20 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि अर्धरात्रि में मंत्र साधना के लिए अमावस्या का दिन और उसमें भी कार्तिक अमावस्या का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो हम लोग 20 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएंगे। संध्या बेला के समय मां लक्ष्मी और गणेश की आराधना करनी है, वो प्रदोष काल में करेंगे। और जिनको स्थिर लग्न में यानी सिंह लग्न में मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनने के लिए अनुष्ठान करना है, तो वो मध्य रात्रि में सिंह लग्न पड़ेगा, उस समय करेंगे। और मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए जो लोग कृत संकल्प होते हैं और साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उनके लिए भी 20 तारीख की अमावस्या का ही पूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि महानिशित काल और निशित काल 20 तारीख को ही अमावस्या को पड़ता है। दीपावली की रात्रि को अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, धन की आवक कम हो रही है, बनता हुआ कार्य रुक जा रहा है, मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो विशेष
अनुष्ठान के रूप में आप मां लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या लक्ष्मी गायत्री के मंत्र का जाप करके मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी धन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान मां लक्ष्मी के इन आराधना के द्वारा दूर हो जाता है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि मां लक्ष्मी कौन है। मां लक्ष्मी विष्णु प्रिया है। आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी जिसमें भगवान विष्णु के चरण की सेवा मां लक्ष्मी कर रही है। यानी बिना भगवान विष्णु की आराधना के, बिना भगवान विष्णु के प्रसन्न हुए मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल सकती है। तो यदि आप मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ में मां लक्ष्मी की भी आराधना करें। यदि कोई जातक अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है तो श्री सूक्त के पाठ के साथ यदि पुरुष सूक्त का पाठ नियमित रूप से करे तो निश्चित रूप से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के पूजन में कमल के फूल और कमल गट्टे का बड़ा महत्व है, साथ में हरे धनिये का भी बहुत महत्व है। तो पूजन करते समय कमल का फूल, कमल गट्टा और धनिया मां को अर्पित करें और अपने जीवन में धन धान्य के लिए उनसे प्रार्थना करें, अनुनय करें और उनके कृपा के पात्र बने। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के पाठ का विधान और उच्चारण संस्कृत में जो लोग शुद्धि पूर्वक नहीं कर सकते हैं उनके लिए रामबाण उपाय है कि आप लक्ष्मी गायत्री के मंत्र का जाप करें और उसके द्वारा मां को प्रसन्न करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री का मंत्र नित्य प्रति कमलगट्टे की माला से अगर आप एक माला जाप करते हैं और संकल्प के साथ इसका अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में धन्य धान्य और लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी, सुखमय समृद्धिपूर्ण जीवन व्यतीत होगा। मंत्र एक बार पुनः बता देता हूं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मां लक्ष्मी की कृपा के लिए आप लक्ष्मी की पोटली भी बना सकते हैं, जिसको धन की पोटली बोलते हैं। उसमें करना क्या है, 5 गोमती चक्र लीजिए, 5 कोरी लीजिए, साथ में कुछ चांदी के सिक्के डालिए, हरा धनिया डालिए और साबुत हल्दी की 5 गांठ डालिए। इन सब को बांध के आपकी एक पोटली तैयार हो गई है। इसी पोटली के अंदर जो चांदी का सिक्का बोला है उस चांदी के सिक्के पे श्री यंत्र बना हुआ हो, उनको साथ में ले लीजिए और लाल रंग के वस्त्र में या पीले रंग के वस्त्र में इसको बांधकर मां लक्ष्मी को दीपावली के पूजन के समय अर्पित करिए। और अगले दिन इस पोटली को आप जहां अपना लॉकर है, खजाना रखते हैं, पैसा रखते हैं, उस जगह पे रख दीजिए तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी।